हेलो स्टूडेंट, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार। आज आप लोगों को सेमीकंडक्टर के बारे में समझाएंगे। तो देखिए, सेमीकंडक्टर जो होता है आपको एक्चुअली पार्शियली अलाउ ऑफ करंट करवाता है। तो देखिए, मेटल, सेमी मेटल एंड नॉन मेटल। और फिर आता है आपका मेटल जो आपका करंट को इजीली पास करवाता है। सेमीकंडक्टर जो होता है आपका करंट को पार्शियली पास करवाएगा। फिर जो आपका आता है इंसुलेटर, मतलब कि करंट को पास करवाने में वहां पे डिफिकल्टी आती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मेटल को डिफाइन करेंगे। तो मेटल में क्या होता है कि मेटल में जो वैलेंस बैंड होता है और आपका जो कंडक्शन बैंड होता है उनमें गैप नहीं होता है। तो बिकॉज ऑफ मेटल हैव द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दे इजीली पास द इलेक्ट्रॉन। और वहां पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच गैप नहीं होने के कारण इजीली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और वहां से इजीली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड एंड आपका कंडक्शन बैंड, इनके बीच स्मॉल गैप देखा जाता है। तो अब देखिए, सेमीकंडक्टर इज पार्शियली अलाउइंग द करंट। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से गैप है। इस गैप को हम लोगों ने बोल दिया एनर्जी गैप। तो जब भी हम लोग वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच गैप आ जाता है तो वो बिहेव कर रहा है आपका सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या आ जाएगा? सिलिकॉन आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा। तो ग्रुप 14 एलिमेंट। अब देखते हैं कि जैसे सेमीकंडक्टर का जब एनर्जी गैप है तो इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, कैसे किसी एनर्जी को कम करके हम लोग ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं या करंट कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, इसको दो तरीकों में क्लासिफाई किया गया। पहला क्लासिफाई किया गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा क्लासिफाई किया गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक में हम लोग क्या करते हैं? हीट प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे ही हम लोगों ने हीट प्रोवाइड किया, आपका क्या हो गया? हीट देने से यहाँ का जितना भी इलेक्ट्रॉन था मूवमेंट स्टार्ट किया। तो जैसे मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया ज्यादा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो ज्यादा हो गया तो यानी कि आपका करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गया। तो इंट्रिंसिक में हम लोगों ने हीट प्रोवाइड किया और एज ए एक्सटर्नल सोर्स आपका इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा और यहाँ से हम लोग का करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गया। अब दूसरा जो आता है आपका सेमीकंडक्टर का टाइप, वो है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें क्या करते हैं? देखिए, मस्त साइंटिस्ट लोग क्या किए, ग्रुप 14 एलिमेंट आपका क्या कहलाएगा? सेमीकंडक्टर। ग्रुप 14 को ड्रॉप किए डिफरेंट एलिमेंट के साथ, ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ एंड ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ। तो अब देखिए, पहले हम लोगों ने सेमीकंडक्टर को डिफाइन किया पार्शियली अलोंग द करंट। उसको दो तरीकों से डिफाइन किया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में इनसाइड हम लोगों ने हीट प्रोवाइड किया, आपका करंट फ्लो ज्यादा हो गया। एक्सट्रिंसिक मतलब कि हम लोग डोप्ड कर रहे हैं। आपका 14 है 15 के साथ और 13 के साथ। अब एक्सट्रिंसिक को भी टू टाइप में क्लासिफाई किया गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन का मतलब होता है निगेटिव, एन का मतलब होता है निगेटिव, पी का मतलब होता है पॉजिटिव। अब देखिए, जैसे ही 14 है आपका सेमीकंडक्टर, आपका ग्रुप 14, तो जब आप 15 के साथ डॉट करवाओगे आपका फास्फोरस ग्रुप के साथ, तो होगा क्या? जैसे 15 ग्रुप के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के साथ वो निगेटिव चार्ज को कैरी करेगा। तो जैसे निगेटिव चार्ज को कैरी करेगा तो उसका नाम दे दिए एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब होता क्या है? आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द रिवर्स डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा तो आपका यहाँ से करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? एक पॉजिटिव होल जनरेट होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव होल जनरेट होगा। तो अब जैसे ही कोई भी सिस्टम है, जब पॉजिटिव होल जनरेट होगा तो यहाँ पे हो रहा था, ग्रुप 14 के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, यहाँ पे पॉजिटिव होल जनरेट हुआ। तो अब जैसे ही पॉजिटिव होल जनरेट हो गया तो मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, द एक्सेस इलेक्ट्रॉन विल मूव। एंड जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा आपका फिर से इलेक्ट्रिसिटी करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने देखा सेमीकंडक्टर में कि आपका पार्शियली अलाउ कर रहा था, उसको दो टाइम में क्लासिफाई किए, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में हीट प्रोवाइड की, आपका करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गया। एक्सट्रिंसिक में हम लोगों ने डोप करवाया डिफरेंट मेटल के साथ, उसमें फिर टू टाइप से क्लासिफाई किए, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो गया आपका? एन टाइप में आपका निगेटिव चार्ज से आपका डोपिंग करवाए और आपका जैसे ग्रुप 15 से करवाते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, करंट कैपेसिटी बढ़ जाता है। ग्रुप 13 में आप डोपिंग करवाए, आपका पी टाइप होल जनरेट करता है तो मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और आपका इस डायरेक्शन में क्या होता है? करंट बढ़ जाता है। अब जो मेटल
आपका इजीली पास होता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा रहता है। मेटल में इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन करंट आपका पास होता है। इंसुलेटर में पार्शियली पास होता है। अब जो होता है आपका थर्ड में ऑप्शन आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है कि आपका एनर्जी बैंड इतना ज्यादा होता है कि आप हीट भी दे दो तो भी आपका जंप नहीं इलेक्ट्रॉन कर पाता, इसलिए आपका एग्जांपल क्या आ जाएगा, वुड। तो इसीलिए आप जब भी वुड ले लो, प्लास्टिक ले लो, तो आपका इंसुलेटर में हीट भी देने से आपका इलेक्ट्रॉन मूव होगा, तो आपका जो होगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होता है। दिस इज ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच, गुड डे।